और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती व्यूअर्स। बीते 10 साल में भारत की विदेश नीति में कितना बड़ा बदलाव आया है, इसका नजारा आजकल पूरी दुनिया देख रही है और डंके की चोट पे देख रही है। और भारत की मजबूत कूटनीतिक जीत का ताजा और बड़ा उदाहरण यह है कि भारत और चीन के बीच अब एलएसी पर पेट्रोलिंग के लिए 2020 की स्थिति बहाल करने पर सहमति बन गई है। यह बड़ा है। यह घटनाक्रम अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि 4 साल बाद चीन और भारत के बीच जो दुश्मनी की दीवारें खिंची थी उस पर विराम लगता हुआ दिख तो रहा है। यह खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है व्यूअर्स, आज मैं आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताऊंगा। इस कहानी की नींव भारत से 11,400 किलोमीटर दूर कनाडा में पड़ी। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निर्जर की हत्या के मामले में कनाडा ने भारत को कटघरे में खड़ा करने का एक प्रयास किया। भारत ने कनाडा को उसी की भाषा में जवाब दिया, करारा जवाब दिया, तो अमेरिका भी इस विवाद में कूद पड़ा। अमेरिका ने एक और खालिस्तानी आतंकी पन्नू के पक्ष में भारत पर आरोप लगाए, और वो भी गंभीर। प्रधानमंत्री मोदी ने वेस्टर्न वर्ल्ड को इस दादागिरी को सिरे से खारिज करते हुए साफ साफ शब्दों में कहा कि भारत हल्के फुल्के रिश्तों में यकीन नहीं रखता। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दो देशों के संबंधों की बुनियाद बहुत विश्वसनीयता के आधार पर होती है। दुनिया भर पर दादागिरी चलाने वाले अमेरिका और उसके अलायंस को यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया की तरफ से सीधा और बहुत कड़ा और बड़ा संदेश था। भारत की असर्टिवनेस का सबूत यह है कि हमारा चीन से विवाद लगभग सुलझ गया है। हम वेस्टर्न वर्ल्ड के दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीद रहे हैं। भारत ईरान से भी बात करता है और हमारे इजराइल के साथ भी बहुत बहुत मजबूत संबंध है। डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा की पॉइंट मैसेजिंग होता है, और शतरंज के खेल की तरह डिप्लोमेसी में भी शह और मात के बीच मजबूत इच्छा शक्ति, क्लियर विजन और नेशन फर्स्ट वाली सोच होनी बड़ी आवश्यक है। और प्रधानमंत्री मोदी की सूझबूझ और समझदारी के चलते भारत कूटनीति से कारोबार तक अब दुनिया में अपना स्टैंड बड़ी मजबूती के साथ रखने वाला देश बन चुका है। जब नरेंद्र मोदी शासन में आए थे 11 साल पहले, तो उन्हें नौसिखिया कहा जाता था कि उन्हें डिप्लोमेसी के बारे में का डी भी नहीं पता है। लेकिन आज शायद दुनिया के देश, दुनिया के बड़े बड़े नेता मोदी से सीखते होंगे डिप्लोमेसी के अंदर, क्योंकि किसको कैसे साधना है यह भारत करके दिखा रहा है, और यह टीम मोदी और टीम इंडिया करके दिखा रही है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।